गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से इस चैनल पर सीबीएसई क्लास 8 की हिंदी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाएगी। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक, ग्रामर, सारी चीज़ें चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगी, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल पर आकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे टेक्स्ट बुक जो है वसंत भाग 3 से। और इसका जब हम कंटेंट वाला पेज देखते हैं तो कंटेंट में सबसे पहला जो चैप्टर है, एक्चुअली आपके इस टेक्स्ट बुक में टोटल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर्स। मैं दिखाता हूँ आपको। ये है कंटेंट। शुरुआत होता है चैप्टर 1 ध्वनि है और आखिरी चैप्टर जो है वो है टोटल आपका 18 चैप्टर्स। आखिरी चैप्टर जो है टोपी है। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है ध्वनि, जो एक कविता है। ये पहला चैप्टर और इसके जो लिखने वाले कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए कविता देखते हैं कि कविता में क्या लिखा गया है। ध्वनि, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, साउंड। तो इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इनके बारे में एक दो चीज़ें जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ कवि के बारे में या लेखक के बारे में जानने के लिए किताब में ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भी उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में होता है। बंगाल के एक महिषादल नाम का राज्य है, जगह है, वहाँ होता है इनका जन्म। इनके पिता वहाँ नौकरी करते हैं। ओरिजिनली ये कहीं और से होते हैं लेकिन नौकरी के लिए वो महिषादल में रह रहे होते हैं। फिर वो वहीं बड़े होते हैं, पढ़ाई वहीं करते हैं। फिर क्या होता है, काफ़ी कम उम्र में ही, थोड़ा सा ही उम्र हुआ होता है, 18, 19, 20 साल के करीब, तब उनके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण पूरे परिवार का भार उन पर आ जाता है। उस कम उम्र में ही पूरे परिवार का खर्चा चलाना पड़ता है। फिर एक महामारी फैलती है, जैसे अभी कोरोना फैली है वैसे ही उस समय प्लेग जो बीमारी है, जो चूहे के काटने से होता है, वो उस समय महामारी थी, पेंडेमिक थी। वो नया नया आया था और उसका कोई वैक्सीन नहीं था। तो इसके चपेट में आकर एक साथ उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य एक साथ मर जाते हैं। तो इस बात का भी दुख उनके जीवन में काफ़ी दिखाई देता है। तो इनका जीवन काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। इनकी बेटी थी, बेटी भी मर जाती है और इनके जीवन में काफ़ी दुख नज़र आता है। तो यही है इनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत बातें। वैसे आपको जानना हो तो आप और कुछ पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इनके बारे में लिखी गई है। हालांकि हमारे इस सिलेबस के अनुसार हमें केवल कविता ही पढ़ना है, निराला के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कविता में क्या लिखा गया है। कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है समाज का, उसको एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। और वो अपनी बातें करते हुए जो प्रकृति की अलग अलग चीज़ें हैं, नेचर की जो कंपोनेंट्स हैं, उसके एग्जाम्पल से वो अपनी बातों को बता रहे हैं और यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं है, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। फिर कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही मेरे वन में यानी मेरे जीवन में, मेरे मन में मृदुल वसंत आया है। मृदुल यानी कोमल, वसंत का मतलब ऋतु होता है, सीजन होता है। जैसे ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, वैसे ही वसंत एक ऋतु है। तो ऑटम जो होता है वो पतझड़ होता है और उसके बाद आता है स्प्रिंग, जिसमें सारे पत्ते नए नए निकलते हैं। तो ठीक पतझड़ होता है ऑटम और स्प्रिंग होता है वसंत। तो वसंत ऋतु में क्या होता है, सारी चीज़ें नई नई होती है। छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर नए नए पत्ते निकलते हैं, नई नई कलियाँ निकलती है। तो क्या होता है, वो नया से जन्म लेता है। तो उसी तरह कवि कह रहे हैं कि मेरे वन में, यानी मेरे वन क्या है, उन्होंने अपने जीवन को बताया है।
तो कह रहे कि मेरे जीवन में भी अभी अभी वसंत आया है, यानी अभी अभी एक नया विचार आया है, अभी अभी मेरे जीने की लालसा मेरे मन में जगी है, मेरा अंत अभी नहीं होगा। फिर कहते हैं अभी ना होगा मेरा अंत। फिर आगे कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहार। फिर कहते हैं कि हरे हरे ये पात, जब वसंत आता है तो नए नए पत्ते निकलते हैं पेड़ों पर, तो उसी की बात कर रहे हैं कि हरे हरे ये पात, ये जो पत्ते हैं वो हरे हरे हैं। उसी तरह उनके मन में जो विचार आया है कि मुझे जीवन में और भी बहुत कुछ करना है, मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हो रहा है, मेरा जीवन में अभी बहुत काम बाकी है, मैं उनको करूँगा, मैं अपना जीवन और जीऊँगा। तो कह रहे हैं कि मेरे मन में जो विचार आया वो भी बिल्कुल उस पेड़ पर लगे छोटे छोटे कोमल पत्ते की तरह है, जो अभी अभी मेरे मन में आया है ये विचार। फिर कहते हैं डालिया कलिया कोमल गात, फिर कहते हैं कि नई नई डालियाँ निकली है, यानी मेरे मन में ऐसे कई सारे विचार आ रहे हैं। फिर कलियाँ हैं, कली जो फूल खिले नहीं होते, बस निकलते हैं छोटे से, उसको कली कहते हैं। फिर कहते हैं कि मेरा जो विचार है वो भी बिल्कुल कली की तरह ही कोमल है, छोटा है। फिर कोमल गात, कोमल गात यानी कोमल यानी सॉफ्ट और गात यानी शरीर। फिर कहते हैं कि ठीक उस पेड़ पर जैसे पौधे हैं, पूरे पेड़ का पौधा जो नया निकला है उसका जो शरीर है वो बहुत कोमल है, ठीक उसी तरह मेरा विचार भी है। साथ ही वो युवा पीढ़ी को भी बता रहा है, यूथ को भी बता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो युवा पीढ़ी है ना, जो नया जो जनरेशन आया है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। मेरा जो मन में जो विचार आया है, ये जो वसंत ऋतु में जो नए नए पौधे निकले हैं, ठीक युवा पीढ़ी भी ऐसी ही है। यानी एक नए पौधे का कंपैरिजन उन्होंने किसके साथ किया है, एक नए युवा के साथ, एक यूथ के साथ किया उन्होंने। फिर कहते हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फिर कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल मतलब भी कोमल होता है। तो कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न, यानी मेरा जो सपना है, जो जीने का सपना है, जीवन में बहुत सारी चीज़ों को जो पूरा करने का जो सपना है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना सपना इनको दे दूंगा, यानी इनको मोटिवेट कर दूंगा कि तुम जीवन में जियो। कई बार हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कम उम्र में बच्चे एक बार क्लास में फेल हो जाते हैं तो लगता है कि मेरे जीवन में और कुछ नहीं बचा है, और वो सोचते हैं कि जीवन खत्म हो गया। तो यहाँ ऐसे लोगों को कभी ये समझाना चाहते हैं कि जीवन इतना कम दिनों का जीवन नहीं है, एक बार फेल हो जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता, या एक बार हम कहीं सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो जीवन खत्म नहीं हो जाता है। तो कभी भी बता रहे हैं, कभी यही कह रहे हैं, उस यूथ को, उस युवा पीढ़ी को समझाना चाह रहे हैं, उस यूथ जनरेशन जो है उसको समझाना चाह रहे हैं कि तुम जो हो बिल्कुल एक नए पौधे की तरह हो, एक वसंत ऋतु की तरह हो, जिसमें तुम नए नए अभी जन्म लिए हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा विचार सब नया है। तुम्हें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, और इसके लिए मैं तुम्हें मोटिवेट करूँगा, मैं तुम्हें प्रेरित करूँगा, और मैं अपना सपना तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम जीवन में आगे बढ़ सको। और फिर कहते हैं कि जगह एक प्रत्युष मनोहार, फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाऊंगा। प्रत्युष यानी सवेरा, मनोहार यानी मन को मोह लेने वाला, यानी मैं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाऊंगा, यानी तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश लाऊंगा, एक नया मैसेज लाऊंगा जो तुम्हारे मन को हर लेगा, यानी तुम्हें प्रेरित कर देगा कि जीवन में हमें आगे जीना है और बहुत कुछ करना है। फिर कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। फिर कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, यानी हर एक फूल से, पुष्प यानी फूल होता है, यानी पुष्प पुष्प जब कहते हैं यानी हर एक फूल से, तंद्रालस, तंद्रालस यानी आलस, वो जो सोने की आलस होता है ना, हम देखते हैं ना कई बार हमारा जो यूथ होता है, हम जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमें सोना बहुत पसंद आता है, काम करना पसंद नहीं आता। तो कभी भी वही बात बता रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो तंद्रालस है, तुम्हारे अंदर जो आलस है, उसको मैं खींच लूँगा, उसको मैं अपने अंदर ले लूँगा। यानी मैं तुम्हें इतना प्रेरित कर दूंगा कि तुम्हारे अंदर की लालसा समाप्त हो जाएगी। किसके प्रति? जो आलस के प्रति जो लालसा है ना, आलस जो हमारे अंदर है ना, उसको मैं दूर कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। फिर कहते हैं कि मेरे अंदर जो नए जीवन का जो विचार आया है, ये जो जीवन जीने का जो विचार आया, यानी वो अपने एक्सपीरियंस को बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया और उसके बाद मैंने ये समझा
कि जीवन में कुछ गलत चीज़ें घट जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, उसी तरह वो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम समझ जाओगे कि जीवन में हमें आगे क्या करना है। तो वही कह रहे हैं कि अपने नव जीवन का अमृत, यानी मेरे अंदर जो नया जीवन जो आया है, जो नया विचार आया है, उस जीवन रूपी अमृत से मैं सहर्ष सींच दूंगा। यानी मैं तुम्हें, सींचना किसको कहते हैं? जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसके नीचे जब हम पानी डालते हैं ना, यानी उसकी देखभाल करने को सींचना कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें जहां जहां गाइडेंस की जरूरत होगी वहां मैं गाइडेंस दूंगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरे अंत। फिर कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, यानी तुम्हारा जीवन का जो द्वार है, तुम्हारा जो एम होगा लाइफ में, तुम्हारे जो लक्ष्य होंगे, उसका द्वार जो होगा, उसका जो रास्ता होगा, उसके जो डोर्स हैं जिसको तुम खोलोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें जीने के लिए दिखाई देंगी, जिसके कारण तुम जीना चाहोगे। वो द्वार मैं तुम्हें दिखा दूंगा, यानी वो रास्ता मैं दिखा दूंगा जिस पर तुम चलकर अपने जीवन को लंबे समय तक जी सकते हो और जीवन में अपने जितने भी एम हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, उनको पा सकोगे। है मेरे वे जहां अनंत। फिर कहते हैं कि वे, यानी वो युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी क्या है? हमारे देश की जनसंख्या बहुत है ना, यानी बहुत सारे युवा हैं हमारे देश में। हमारा देश वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है। यहाँ युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी जिस एज ग्रुप को यंग माना जाता है उस एज ग्रुप के लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वे जहाँ भी हैं, वो जो युवा है, वो जो यूथ है, वो जहाँ भी हैं, मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा, वो रास्ता दिखा दूंगा जहाँ पर, जिसके रास्ते पर चलकर वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन को कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। और फिर अंत में कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। फिर सबको वो मैसेज दे रहे हैं कि ये बात समझ लो कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी सबको ये समझने के लिए कह रहे हैं, सारे यूथ को, कि तुम ये मान लो कि अभी तुम्हारा अंत नहीं होगा। अभी मेरा, यानी मेरा कहने का मतलब वो यूथ को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये समझ लो और ये मान लो कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। सब अपने मन में इस बात को बिठा लो और जीवन में हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमें अपने लक्ष्यों को पाना है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो कवि ने ध्वनि कविता का अर्थ ये बताया है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमारे जीवन में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। हमें अपने जीवन में हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए मोटिवेट कौन कर रहा है, प्रेरित कौन कर रहा है हमें? सूर्यकांत त्रिपाठी, जो इस कविता के कवि हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने शुरुआत में कहा कि कवि के जीवन में बहुत सारी दुख की घटना घटी थी, जैसे उनके परिवार का एक साथ मर जाना, बहुत कम उम्र में उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उनके परिवार की, तो वो उनका जीवन बहुत दुख से बीता था। उनकी एक बेटी थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो वो काफ़ी दुखी रहते हैं। तो उनको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो उन सब दुखों से बाहर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरा अंत अभी नहीं होगा, मुझे जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। और इसीलिए वो सबको समझा रहे हैं और अपने जीवन के थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू से जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये समझ लेना है कि अभी हमारा अंत नहीं होगा, अभी हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। जीवन में कुछ समय के लिए आई हुई समस्याओं से हार कर हमें नहीं बैठना है, हमें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है और इस बात को हमेशा मन में रखना है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। और इसके लिए कवि कह रहे हैं कि मैं अपने सपने तुम्हें दे दूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जिससे कि तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है, तुम्हारे जीवन में करने को कुछ नहीं है। तो ये है कविता का अर्थ। मैंने यहाँ पर सारे शब्दों का अर्थ बता दिया है, लाइन बाय लाइन मीनिंग बता दिया है। अगर आपको अब भी कुछ समझ में ना आया हो या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।